15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हम लोगों का जो आरक्षण का स्थिति था वो समाप्त हो गया और उसके बाद पूरा समाज जो है वो आक्रोशित उद्वेलित हो गया और समाज की स्थिति देख करके हमारे जो नेतागण हैं जो पटना में कुछ करते हैं समाज के लिए, वे लोग अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाने लगे और उसकी घोषणा करने लगे। सबसे पहला कार्यक्रम एक ग्रुप के द्वारा किया गया 28/7 को और उस बैठक में घोषणा कर दी गई कि हुंकार रैली हम करेंगे। उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ 27/8 को एक दूसरे ग्रुप द्वारा, वहाँ घोषणा हो गई कि हम हाको रथ करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों का मतलब है कि हम रैली करेंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखलाएंगे। लेकिन जो जरूरी काम होना चाहिए था, 15 को जैसे जजमेंट आया तो मेरे समझ से सबसे पहला काम था रिव्यू पिटीशन हम लोगों के समाज के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा दायर किया जाता है। लेकिन इस बिंदु पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और आज तक एक परवीन दास तांती को छोड़ करके किसी के द्वारा रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किया गया है। तो ये तो बात हो गई न्यायालय की। अब है कि हमारा जो आरक्षण समाप्त हो गया है वो कैसे वापस हो, असली मुद्दा यही है। और तो हमको ये विचार करना है कि क्या रथ हाँकने से और हुंकार रैली करने से हमारा आरक्षण वापस हो जाएगा। तो इसी बिंदु पर हम लोगों को सोचना है, विचारना है। मेरा कहना है कि सरकार के द्वारा ही आरक्षण देने का काम होगा और यहाँ पर हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग सरकारी सेवा में हैं, बहुत सारे लोग सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि सरकार का काम जब पेपर दुरुस्त होता है उसी के आधार पर होता है। अगर पेपर नहीं है, कागज नहीं है, तो चाह करके भी सरकार नहीं कर पाएगी और हम चाह करके भी नहीं करा पाएंगे। तो अभी तक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया से पता चलता होगा कि जो लोग भी हाको रथ या हुंकार रैली की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों में से किसी ने कभी पेपर का बात किया है? हमको लगता है किसी ने नहीं किया है। और जब पेपर ही दुरुस्त नहीं रहेगा तो हम अगर रैली करके अपनी ताकत दिखला करके सरकार पर दबाव भी अगर बनाते हैं तो सरकार तो कहेगी ना भाई कि पेपर ही तुम्हारा जब नहीं है तो हम किस चीज़ पर करें। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जो रथ हाँक रहे हैं, जो हुंकार रैली करने का सोचते हैं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। जो काम वे लोग करने का नहीं सोचते हैं और वो काम जरूरी है तो वो काम हम लोग करें। इसी के लिए मेरे मन में आया कि पूरे बिहार से 100 व्यक्तियों का एक टीम हम लोग बना लें और वही 100 व्यक्ति इस बात पर नज़र रखेंगे कि हमारा दिल्ली में जो कागज है वहाँ जा कर के लाना है, बिहार सरकार को भिजवाना है, बिहार सरकार से उस पर कार्रवाई करवा करके और उसको फिर दिल्ली भिजवाना है, दिल्ली में उस पर कार्रवाई करवाना है। जब दिल्ली में उस कागज पर कार्रवाई हो जाएगी, जब बिल बनाने की बात होगी, हो सकता है कि उस समय हमको ताकत दिखलाने की जरूरत पड़े।
जो रहेगी या जो भी कुछ होने की बात है, तो तत्काल अभी उसकी कोई ज़रूरत मेरे समझ से नहीं है। जब आपका कागज रहेगा सरकार के सामने पेंडिंग रहेगा और सरकार उस पर कुछ नहीं करेगी, तब ना हमको उसको ताकत दिखलाना होगा कि भाई आप नहीं करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तो मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं है। 1 अगस्त को समाज के लगभग सभी नेता दिल्ली गए थे नित्यानंद राय जी के पास। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पास लोग गए थे, उसमें हम भी गए थे। उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से बात करके हम लोग से मिलने का टाइम फिक्स करवा दिए। हम लोग जा कर के वहाँ उनसे मिले, एक ज्ञापन भी हम लोग दिए मंत्रालय में। उस ज्ञापन का मतलब था कि आप बिहार सरकार से इस में कागज मांगी है। वहाँ उन्होंने कहा था कि हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह में कागज बिहार सरकार को भेज देंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो पेपर अभी तक बिहार सरकार के पास नहीं पहुँचा है। 1 अगस्त मतलब कि अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, करीब 2.5 महीना बीत गया। मेरा कहना है कि जब कागज आएगा बिहार सरकार के पास, उस पर बिहार सरकार कार्रवाई करके जब केंद्र सरकार को भेजेगी, तब हम लोगों का आरक्षण का गाड़ी आगे बढ़ेगा। लेकिन उस कागज को लाने की चिंता किसी को नहीं है। जब कागज लाने की चिंता किसी और को नहीं है,